हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजू सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप लोगों के सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है जी। इसी क्वेश्चन का आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। कैसे ड्रॉ करेंगे ध्यान दें। सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करेंगे जी। ये जो पतला वाला सेट स्क्वायर है इसकी सहायता से हम आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं। देन ये वाला जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है जी, इसकी सहायता से ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग को करना क्या है जी, आइसोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्शन बनाना है। ये आप लोग के एग्जाम में 15 से 20 नंबर में एग्जाम में एनी टाइम एक क्वेश्चन ऑलरेडी रहता है जी। तो हम लोग बनाएंगे अभी सेम टू सेम हम लोगों को बना देना है। कैसे सेट स्क्वायर यूज करना है जी, सेट स्क्वायर यूज करके कैसे बनाया जाता है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, थोड़ा सा पेज को और ऊपर कर लेना है, आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा जी। इस तरह सबसे पहले हम लोग बेस लाइन लेंगे जी। तो बेस लाइन देखिए कैसे लेते हैं जी। सेट स्क्वायर को दो थोड़ा सेट स्क्वायर होता है, एक वाला को नीचे रखेंगे, एक वाला को ऊपर देखिए। और इधर पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर क्या करेंगे जी, प्रॉपर इक्वल रखेंगे। क्लियर हो रहा है जी यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। उसका एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ से एक लाइन हम और ड्रॉ कर लेते हैं जी। यहाँ से ये लाइन हमारा हो गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद नीचे वाले सेट स्क्वायर पर रख के देन ऊपर वाला जो बेस लाइन है उस पर कहीं भी एक पॉइंट मान लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक पॉइंट हो गया जी। क्लियर हो रहा है जी। अब उसके बाद देखिए यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये सेंटर हम यहाँ पे मान लीजिए। अब यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में हम लोग जितना जितना दूरी दिया है जी उतना उतना का दूरी हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप लोग बताए थे जी आइसोमेट्रिक यूज करने के लिए ये वाला सेट स्क्वायर यूज करते हैं, यानी इस सेट स्क्वायर को ऊपर रखते हैं जी। और वहीं ऑब्लिक पूछता तो ये सेट स्क्वायर हमारा यहाँ पे रहता और ये वाला सेट स्क्वायर यहाँ पे मूव करते। क्लियर हो रहा है जी। तो हम लोग को आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना, तो इसलिए ये वाला सेट स्क्वायर ऊपर रखे हुए हैं। तो यहाँ से इस तरह लाइन हो गया। फिर अब इधर का खींचना हो तो सेट स्क्वायर को यहीं पर पलट देंगे ऐसे जी। और पलटने के बाद यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद बीच से सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग दूरी भर लेंगे जी। देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 35 और 15 कितना हुआ जी, 50 हुआ। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टोटल 50 का दूरी ले लेंगे सेट स्क्वायर में। उसके बाद 15 है जी, 10 5 15 ये हुआ, देन 35 ये। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए इसका हाइट टोटल कितना है जी, 20 10 30 और 15 45 है जी। टोटल हाइट कितना है हमारा, 45 है, 45 है। तो हाइट विथ 45 ले लेंगे। तो ऊपर से कितना है जी हमारा, ऊपर से हमारा 20 है, फिर हमारा 10 है। क्लियर हो रहा है जी। ऊपर से 20 10 फिर 15। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में टोटल मेजरमेंट कितना दिया है जी, इसको काउंट कर लेंगे जी। तो ये तो 15 15 दूना 30 हो गया जी। 30 और 25 55 और 20 75 टोटल है हमारा जी। टोटल मेजरमेंट है 75 है। तो देख लेंगे जी दोनों साइड से 15, फिर इधर से भी 15। उसके बाद देखिए दोनों साइड से 12.5, तो 10 2 12, 12.5, फिर 10 2 12। क्लियर हुआ। और बीच में कितना है जी, 10 10 का। क्लियर हुआ जी। इतना मेजरमेंट समझ में आ गया कैसे ये मार्किंग पॉइंट किया है। और मार्किंग पॉइंट करने के बाद इसको सेट स्क्वायर के ऊपर रखेंगे और एक सेट स्क्वायर का जो है जी इसको नीचे रखेंगे। क्लियर हो रहा है जी। अब यहाँ से रखने के बाद जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं जी सभी से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग लाइन ड्रॉ, जो भी मार्किंग किए हैं जी सभी से हम लोग जो मार्किंग पॉइंट है वहाँ से भी लाइन ड्रॉ कीजिए। देखिए हर लाइन का देखिए कहीं ना कहीं यूज है जी, इसलिए आप लोगों को देखिए ड्राइंग बनाते समय कई प्रकार की पेंसिल का यूज कीजिए जी। अभी जो बना रहे हैं ये सब बनाने के लिए आप लोग पतला पेंसिल या जो पेंसिल हल्का चलती हो उसकी सहायता लेंगे। देखिए इस टाइप का हम लोग ग्राफ बना लिए। देन इधर भी सेम प्रोसेस, इधर भी जो भी मार्किंग पॉइंट है जी, फिर यहाँ से भी वही काम। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए अब जो भी मार्किंग की है जी यहाँ से सेट स्क्वायर को बैठा के इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। फिर सेट स्क्वायर को इधर से करके ये वाला भी हम लोग यहाँ से बैठा लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये जो दूरी है जी यहाँ से, ये जो है जी मेजरमेंट यहाँ से, फिर ये दूरी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद जो यहाँ से पॉइंट है जी लास्ट पॉइंट, यहाँ से दूरी। उसके बाद ये जो दूरी है जी यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे। इतना तक क्लियर हुआ।
उसके बाद ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद आगे देखिए क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हमारा बन गया जी। उसके बाद देखिए डार्क करेंगे तब आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा जी। उसके बाद देखिए यहाँ से भी एक लाइन ऐसे गया है जी, कितना पे है जी 15 पे। तो सेट स्क्वायर को बैठा के यहाँ से जो 15 मार्किंग किए हैं जी, कहाँ से ये 15 मार्किंग किए हैं जी, तो ये 15 हमारा ये हुआ। देन उसके बाद हमारा ये वाला कितना है जी 10 पे मार्किंग पॉइंट है, तो ये वाला 10 पे। क्लियर हुआ जी, इतना समझ में आ रहा है जी। तो इतना समझ में आ रहा है, तो अभी देखिए अभी इतना ग्राफ तैयार हुआ आप लोगों के सामने। अब इसको हम लोग डार्क करने के बाद आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा जी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे जी यहाँ से किस किस पार्ट को डार्क करना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए 15 और 12.5, 15 और 12.5 का, फिर बीच में 20 का गैप छोड़ना है जी। तो ये हुआ, क्लियर हुआ जी। यहाँ से ये जो दोनों दूरी हो गया। उसके बाद देखिए हाइट इसका जो है जी, हाइट, अब हाइट ले लेंगे जी। हाइट हम यहाँ से दोनों साइड से हाइट लेंगे, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए ये हाइट, इधर भी हम लोग हाइट ले लेंगे। हो गया इतना हाइट लेने के बाद, उसके बाद ये जो दूरी है जी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग डार्क कर दीजिए। फिर हम इस पॉइंट को भी डार्क कर देंगे। समझ में आ रहा है जी। देखिए जैसे जैसे हाईलाइटेड यहाँ पे कर रहे हैं जी, आप लोग को समझने में परेशानी नहीं होगा जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कितना गया जी 15, फिर उधर से भी 15, तो हम यहाँ से 15 और फिर हम यहाँ से भी 15। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी, इसके बाद ये वाला पूरा है जी, टोटल दूरी ये है। और उसके बाद ये जो दूरी है जी यहाँ से टोटल है। समझ में आया इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद यहाँ से देखिए नीचे तक हाइट कितना आया है जी 20, 10, 30 तक आया है जी नीचे। तो यहाँ से 30 तक हाइट, फिर यहाँ से भी 30 तक हाइट हम ला लेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से अंदर कितना है 12.5, फिर इधर से भी 12.5। तो दोनों साइड से यहाँ से ये गया है जी ऊपर की तरफ 12.5, और यहाँ से ये नीचे आया है जी 12.5। फिर हम यहाँ से नीचे आए हैं जी, फिर ये वाला नीचे हुआ। क्लियर हुआ जी। इतना तक फाइनल हुआ अभी। देन इतना फाइनल होने के बाद आगे ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ पे अब सेट स्क्वायर को देखिए, फिर नीचे बैठाएंगे जी। और देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से यहाँ से रख के हम लोग ये मिला देंगे, फिर हमको यहाँ से, फिर ये वाला, और फिर यहाँ से, ये तीनों पॉइंट हमको यहाँ से मिला देंगे। उसके बाद ध्यान देंगे जी, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितना दिया है जी 10 ही दिया है, तो 10 मेजर कर लेंगे जी। सॉरी थोड़ा सा पेज देखिए इधर उधर हो गया। यहाँ से 10 दूरी ले लेंगे जी। 10 दूरी ऑलरेडी मेरा क्या है जी यहाँ पे आ गया है जी, ये वाला हम लिए हैं जी। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको डार्क करेंगे जी। तो डार्क देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। डार्क करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए ये वाला दूरी हुआ। उसके बाद ये जो 30 पे है जी, ये दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, और यह दूरी भी हमारा यहाँ से है। क्लियर हुआ। उसके बाद ये दूरी देखिए प्रॉपर बन गया जी। उसके बाद यहाँ पे जो फिगर है, यहाँ पे जो ये लाइन है, इसको हम लोग डार्क कर देंगे। डार्क बिल्कुल डार्क कर दीजिए यहाँ से, फिर ये भी हम लोग डार्क कर देंगे। क्लियर हुआ जी। इतना हमारा ये ग्राफ बन गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला तो हमारा फाइनली ये बन चुका है। उसके बाद ये वाला पार्ट हमको बनाना है, ये वाला पार्ट। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेट स्क्वायर को यहाँ पे बैठा दीजिए आप लोग। सेट स्क्वायर को ऐसे रख के, और ये जो 90 पे है जी, यहाँ से 90 पे लंब नीचे आएंगे जी, 90 पे लंब नीचे। देन यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से हम लोग इसको ये मिला दिए, फिर हमको सेट स्क्वायर ऐसे करके यहाँ से इसको मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब डार्क कर दीजिए, काफ़ी बेटर हो जाएगा जी। डार्क देखिए कैसे, ये वाला लाइन हमारा ये हुआ। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से डार्क कर देंगे जी, और उसके बाद इस पार्ट को डार्क कर देंगे। देखिए ये वाला हमारा क्या हुआ जी, सेम टू सेम ऐसा ही आइसोमेट्रिक ये फिगर बन के हमारा रेडी हो गया जी। क्लियर हुआ। देखिए ये जो भी लाइन एक्स्ट्रा है, ये वाला इसको मिटा भी सकते हैं या नहीं भी मिटाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। देखिए जो स्पष्ट रेखा है उसको क्या किया गया है जी, हम लोग ऑलरेडी डार्क कर चुके हैं। क्लियर हुआ जी।
हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डार्क कर चुके हैं जी। जो जो भी भाग हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, एक पार्ट और छूट गया है जी। यहाँ पे ये जो 30 पे यहाँ से ये लाइन मिला हुआ है जी, कौन सा, ये वाला लाइन। तो हम लोग ये वाला लाइन नहीं मिलाएं इस रेखा को, तो सेट स्क्वायर को बैठाएंगे यहाँ पे जी। और बैठाने के बाद सेट स्क्वायर को सही से रखने के बाद यहाँ से इसको ये मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फाइनली फिगर बन के रेडी हो गया जी। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम लोग इसका डायमेंशनिंग करेंगे जी। डायमेंशन कैसे दिखाते हैं जी। तो डायमेंशन दिखाने का फर्स्ट आपका रूल है कि 3 mm का गैप और 6 mm का दूरी रखते हैं, लेकिन आप लोगों को बताया जाता है जी 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन निर्माण कीजिए, बेटर रहता है जी। थोड़ा सा फिगर अच्छा भी दिखता है और डायमेंशन भी बनाने में आपको काफ़ी आसानी होता है जी। दिखाने में, मेजरमेंट दिखाने में काफ़ी आसानी होती है। क्लियर हुआ जी। देखिए ये जो 10 mm का एक्सटेंशन लाइन लेते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं जी, आपस में उसको 2 भाग में बांटते हैं। उसके बाद ये एरो हेड है जी, एरो हेड यहाँ पे दिखा दिया जाता है। और इसके बाद मेजरमेंट दिख दीजिए, ये वाला 15 है, ये वाला 35। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये वाला जो भी है अभी इधर का है जी, लेफ्ट साइड का, तो 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, फिर 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। सेम काम सभी जगह, सेम प्रोसेस, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी रखेंगे, फिर 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, सभी जगह जी सेम प्रोसेस आप लोग भी अपनाइएगा। ऐसा फिगर ऐसे बनाइएगा डायमेंशन मिलाकर, तो आपका गलती होने का चांस ही नहीं बनता है। अब ये जो मार्किंग पॉइंट है जी, सबको एक दूसरे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करें, एरो हेड यहाँ पे दिखा दीजिए। एरो हेड कौन कितना मेजरमेंट है जी, उसको दिखाने के लिए। देखिए एरो हेड का रेशियो होता है 1:3, लेकिन लगभग में लेके चला जाता है जी। 1-2 mm इधर उधर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। क्लियर हुआ। उसके बाद इसका दिखा दीजिए, ये टोटल 15 है, ये 12.5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 12.5 है और ये 15 है। क्लियर हुआ। तो हमारा इधर वाला भी डायमेंशन हो गया और ये वाला भी हो गया। उसके बाद देखिए इसका टोटल हाइट हम लोग दिखा देंगे जी। हाइट हम लोग टोटल दिखा दीजिए कितना है जी। टोटल हाइट हमारा यहाँ पे टोटल हाइट है जी इतना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, फिर यहाँ पे भी वही काम किया जाएगा। 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। देखिए इन सभी को यहाँ से एरो हेड से दिखा देंगे। और दिखाने के बाद ये वाला हमारा 15 है, 10 है और 20 है। टोटल ऐड कीजिएगा तो हमारा कितना होगा जी, 45। क्लियर हुआ जी। उसके बाद इसको लिख दीजिए। ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, देखिए ये वाला व्यू हमारा है टॉप या प्लान व्यू भी कहते हैं इसको, फ्रंट या एलिवेशन क्या कहते हैं, फ्रंट या एलिवेशन व्यू भी। उसके बाद ये वाला हमारा साइड व्यू। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिया जाता है ये हमारा क्या है जी, आइसोमेट्रिक व्यू है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आइसोमेट्रिक व्यू। उसके बाद नीचे लिख दीजिए ऑल डायमेंशंस, यहाँ पे लिख दिया जाता है जी ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया जी वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया। ओके फ्रेंड्स, ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो चुका है। थर्ड एंगल, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफिक व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकंड में साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। यानी ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसको हम लोग ऑर्थोग्राफिक व्यू प्रोजेक्शन में बनाएंगे, वो भी किस एंगल में, ऑर्थोग्राफिक व्यू प्रोजेक्शन के थर्ड एंगल में बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं जी। तो ग्राफ हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे हम बना चुके हैं जी। अगर जिसको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम, पिछला वीडियो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जी, ग्राफ कैसे निर्माण किया जाता है, तो वहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक रफ वर्क करते हैं। कौन कहाँ पे फ्रंट व्यू मेरा कहाँ बनेगा, टॉप व्यू कहाँ बनेगा और साइड व्यू कहाँ बनेगा। ये राइट साइड में साइड व्यू, तो राइट साइड में हमारा क्या बनेगा जी, साइड व्यू बनेगा। देन लेफ्ट साइड में हमारा फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू को जस्ट ऊपर क्या बनता है जी, टॉप व्यू बनता है जी। तो देखिए इस टाइप में हमारा बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे जी, सबसे पहले हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे जी।
सॉरी ये फ्रंट व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना है जी, टोटल बेस है ऐड कीजिए 15, 12.5, 10, 10, 12.5 और 15, तो इसको ऐड करेंगे तो टोटल होगा 75। तो इसको डिवाइड करते हैं जी, तो इसको डिवाइड करने के बाद इसको 10, 2, 12, 12.5 होगा, फिर यहाँ से 10, 2, 12 और 12.5, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला है जी हमारा, ये बीच वाला है जी 10, 10, क्लियर हुआ जी। टोटल हाइट इसका कितना है जी, टोटल हाइट है 45, यानी टोटल हाइट है 45 है, 45 mm है। तो आप नीचे से कितना लेंगे जी, नीचे से लेंगे हम 10, 5, 15, उसके बाद 10 लेंगे जी, क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो भी दूरी ली है जी, ये फ्रंट का ले लीजिए बेस और हाइट दोनों का, और उसके बाद साइड का भी बेस एक बार ले लीजिए, आप लोग को सहूलियत होगी। तो टोटल है 50, उसको 2 भाग में बांटा है जी 35, तो 10, 5, 15, ये इतना 35 और 15, 50, क्लियर हुआ जी। इतना लेने के बाद हम लोग अब लाइन ड्रॉ करेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक एक्स, ये जो एक्स एक्सिस है जी, ये जो क्षैतिज रेखा है इसी के समानांतर रेखा, यहाँ पे जो भी मार्किंग की है सभी पॉइंट से रेखा हम लोग मार्किंग करेंगे, ध्यान देंगे जी। यहाँ से सभी जगह से रेखा मार्किंग कर लीजिए, ये वाला, और यहाँ से भी सेम काम, ये भी ऐसा ही करेंगे जी। ये यहाँ से दूरी, फिर ये दूरी, फिर यहाँ से भी सेम दूरी भर लेंगे जी, ये और ये, क्लियर हुआ। उसके बाद दूरी भरने के बाद यहाँ से अब जो भी हम दूरी लिए हैं जी, सबसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। देखिए यहाँ से जो भी हम यहाँ पे मार्किंग किए हैं जी पॉइंट, सभी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग मिसमाइंड हो जाइएगा जी। सिर्फ जहाँ मार्किंग पॉइंट किए हैं वहीं से जी, अलग जगह से नहीं। देखिए यहाँ से ये दूरी, उसके बाद ये दूरी, क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से जो दूरी है जी, यहाँ से इसको हम लोग प्रॉपर, इसको और फिर ये दूरी, क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से दूरी ले लेने के बाद इसको हम लोग डार्क करेंगे जी। कौन कौन सा पार्ट डार्क करना है जी, फ्रंट व्यू से सबसे पहले हम लोग साइड व्यू से देखिए, ये जो भी हम ये मार्किंग किए हैं जी, सबसे पहले ये वाला ब्लॉक बनेगा, ये 45/50 का, इसको तो आप फुली क्या कीजिए, टोटल इसको डार्क कर देंगे जी। तो ये तो हमारा फाइनली यहाँ से इतना हम लोग का डार्क हो चुका जी। उसके बाद दोनों बगल का जी, ये इसका ये क्या है जी, बेस है, तो दोनों बेस भी हमारा क्या हुआ जी, ऑलरेडी डार्क हो चुका है, क्लियर हुआ जी। इतना डार्क करने के बाद यहाँ से ध्यान देंगे जी, उसके बाद इतना डार्क हो गया जी, क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए ये दूरी देखिए, ये वाला पार्ट भी दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है जी। तो ये वाला पार्ट क्या है जी, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट बनेगा, ये सब क्या है जी, ये छिपा हुआ भाग है जी। ये इधर से देखिएगा, जब इधर से हम लोग देखेंगे तो ये वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा जी, यानी छिपा हुआ भाग है। तो इसको छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जी, हिडन लाइन का। तो यहाँ से हम लोग उस पार्ट को यहाँ से दिखाएंगे जी, समझ में आ रहा है जी। तो ये वाला हुआ हमारा। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला इतना तो क्लियर हुआ जी, ये वाला पार्ट। उसके बाद देखिए ये वाला भी ब्लॉक छोटा सा दिखाई दे, ये कितना है, 15/10 का। तो यहाँ से 10 mm का दूरी यहाँ पे बैठा लीजिए जी, कितना का होगा जी, 10 mm का दूरी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, 10 mm का दूरी भर के फिर हम लोग यहाँ पे भी 10 mm दूरी भर लेंगे। देन इसको क्या कीजिए आप लोग, आपस में इसको हिडन लाइन से मिला दें, क्लियर हो रहा है जी। तो ये वाला पार्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। देखिए 1, 2, 3, तो 1, 2 और ये बाकी 100 बच गया, 103। ये वाला इतना पार्ट हमारा क्या दिखाई देगा जी, साइड व्यू से, क्लियर हुआ। उसका फ्रंट व्यू से देखिए, फ्रंट व्यू से ये वाला पार्ट, ये वाला इधर से दिखाई देगा जी टोटली पार्ट। तो यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले हमारा टोटल हाइट है 45 है। टोटल हाइट कितना है जी, 45 mm का है। तो 45 mm का दोनों साइड में हाइट हमारा हो गया जी, क्लियर हुआ। अब 45 का हाइट होने के बाद इसका बेस देखिए, इसका प्रॉपर बेस आप लोगों को दिखाई दे। टोटल प्रॉपर बेस कितना है, 75 mm है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल इसका बेस है हमारा 75। तो टोटल बेस दिखा दीजिए यहाँ से। देन ऊपर भी देखिए, यहाँ पे भी हमारा क्या है जी, 75 है जी। तो इसको भी हम 75 mm इसको दिखा दिया जाए, क्लियर हुआ इतना जी। देन इतना क्लियर होने के बाद ये वाला पार्ट देखिए, छोटा छोटा पार्ट करके ये वाला एल साइज में दोनों साइड से ये क्या हुआ जी, इस टाइप का कटिंग भाग दिखाई दे रहा है।
तो हम इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से खंड भाग में इसको दिखाएंगे। देखिए इतना वाला को, अब देखिए इधर से ये कितना है जी, 10 12 सारा, ये क्या 15 और 12 जोड़िएगा तो कितना होगा जी, आपको टोटल ऐड कीजिएगा तो 27.5 होगा। तो फिर इधर से भी 27.5 और इधर से भी 27.5, क्लियर होगा जी। वो वाला पार्ट दोनों साइड से ये वाला हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला पार्ट देखिए, इधर से 15 फिर इधर से 15 वाला ब्लॉक हमारा ये है जी। तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्लियर हुआ जी। यानी फ्रंट व्यू से देखने पे हमको टोटल इस टाइप का इतना पार्ट दिखाई दे, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 1 2 3 4 ही पार्ट दिखाई दे रहा है। देखिए एक पार्ट यहाँ से क्या है जो ये फ्रंट वाला पार्ट ये हो गया, और ये जो साइड से जो कटा हुआ है सो हमारा ये पार्ट है जी। सॉरी 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट हम लोग ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट हम यहाँ से HB कर दिए, तो ये इसको HB नहीं करेंगे जी। तो ये वाला हमारा क्या हो गया जी, एक्स्ट्रा लाइन HB हो गया जी। प्रॉपर आप लोग भी ध्यान दे के बनाइएगा। देखिए मेरा थोड़ा सा गलती हो गया जी, पार्ट हमारा क्या होगा जी, इतना पार्ट नहीं दिखाई, ये वाला क्या है जी, वहाँ पे पार्ट नहीं है, हम लोग एक्स्ट्रा लाइन हम लोग दिखा दिए थे। समझ में आ रहा है जी। जिनको प्रॉब्लम होगा जी वो कमेंट करेंगे कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, उनको समझाया जाएगा जी फिर से। देखिए ये वाला लाइन हमारा क्या था जी, इसमें नहीं था जी, दोनों साइड में कहीं भी नहीं। तो लेकिन हमारा अब क्या होगा जी, इस टाइप में हमारा पार्ट दिखेगा इतना, इससे ज़्यादा फ्रंट व्यू से कुछ नहीं दिखाई देगा जी। अब इसको देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनिंग कर देंगे जी। तो डायमेंशन दिखाने का सेम रूल है जी, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, सभी जगह वही है जी। 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, सभी जगह यही फार्मूला लागू होगा जी। 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी, क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद यहाँ भी, और ये पार्ट यहाँ पर भी, और ये भी। देखिए जो भी दूरी है जी सबका टोटल मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे जी, एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं दिखाएंगे, क्लियर हुआ जी। तो ये तो हुआ आपका अभी दोनों का बेस है जी, क्लियर हुआ। अब यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, क्लियर हुआ। अब हाइट देखिए, हाइट इस सब का दिखा देंगे जी। हाइट कितना है जी, टोटल हमारा हाइट टोटल कितना है जी, यहाँ से ये वाला अंदर गया है जी, ये 10 गया है जी। तो यहाँ से हाइट तो 10 mm का हाइट हम लोग दिखा देंगे यहाँ से। तो यहाँ से ये सब का हाइट हम लोग प्रॉपर दिखा दीजिए। देखिए ये वाला जो हाइट है जी सबको हम लोग, देखिए यहाँ से सब, ये एरो हेड हो गया, ये एरो हेड प्रॉपर दिखा दीजिए सब में। अब देखिए ये जो दूरी है जी टोटल ये 20 है, उसके बाद ये 10 है, उसके बाद ये 15, टोटल ऐड कीजिएगा तो कितना होगा जी 45। उसके बाद इसका भी एरो हेड दिखा देंगे यहाँ से, क्लियर हुआ जी। सबका सेम ऐसा ही दूरी दिखा देंगे जी दोनों जगह पे। उसके बाद देखिए ये वाला है हमारा कितना जी 15 है, ये वाला 12.5 है, 10 है, 10 है, 12.5 और 15 है, ये वाला 10 है, ये वाला हमारा 15 है, और ये वाला बीच वाला हमारा 25, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये फ्रंट व्यू था, देन ये साइड व्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, फ्रंट व्यू। देन ये वाला हमारा क्या है जी, साइड व्यू, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला फ्रंट व्यू और हमारा साइड व्यू बन के रेडी हो गया जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे जी, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, साइड व्यू के जस्ट ऊपर क्या बनाते हैं जी, चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करते हैं जी। तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे जी। तो चेकिंग बॉक्स कितना डिग्री पे बनाते हैं जी, हम जानते हैं जी 45 डिग्री। एक चेकिंग बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए, देखिए। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ से जो भी लाइन लिए हैं जी सबको ये चेकिंग बॉक्स में अटैच करेंगे जी। सबको कहाँ ले जाएंगे, चेकिंग बॉक्स, जो चेकिंग लाइन है 45 डिग्री का एंगल है, सबको वहीं पे ले आके टच करेंगे, जहाँ टच करेगा वहाँ तक रहने देंगे। फिर ये वाला जो दूरी है जी यहाँ से हम लोग, तो ये वाला भी ले जाएंगे, क्लियर हुआ जी। अब इतना करने के बाद अब ये जहाँ है ना जी वहीं सब क्या हो जाएगा जी, मूव कर जाएगा जी, ये क्षैतिज रेखा में मूव कर जाएगी सभी रेखा। तो इसको प्रॉपर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहीं पे बहुत से ऐसे दोस्त हैं हमारे जिनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है जी बनाने में, तो लोग प्रॉपर ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है जी। यहाँ से ये रेखा हुआ, देन उसके बाद यहाँ से ये रेखा हुआ, और उसके बाद यहाँ से हमारा ये वाला रेखा हुआ जी, क्लियर हुआ जी। इतना तक समझ में आया। उसके बाद देखिए, अब देखिए
टॉप व्यू से हमको देखने पे कौन कौन सा पार्ट दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये वाला ब्लैंक है, उसके बाद ये वाला पार्ट दिखाएगा, उसके बाद ये वाला गैप दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग बाहर वाले पार्ट को बना लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी डार्क किया जाएगा, तो अब आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा जी। ये रेखा हुआ, देन ये वाला रेखा, उसके बाद ये रेखा हुआ, और उसके बाद हमारा ये वाला रेखा। ये तो पूरा पार्ट हो गया जी। देन पार्ट होने के बाद उसके बाद ध्यान दीजिए, ये भी है आपका, ये है, उसके बाद हमारा कौन सा है जी, ये वाला रेखा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा बीच में जी, ये कितना का है जी, यहाँ पे गैप 20 का है जी। तो ये जो 20 है जी, इसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हुआ जी। ये वाला क्या हुआ जी, हमारा टॉप से दिखने पे हमको यही पार्ट दिखाई देगा जी, टॉप या प्लान व्यू के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बन के ये वाला ग्राफ हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिख दिया कीजिए, लोग लिख देते हैं जी यहाँ पे कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी यहाँ पे लिख दीजिए ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया जी, वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है। तो ये वाला फिगर हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। तो ओके फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है जी, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकंड में साइड व्यू, और थर्ड में है टॉप व्यू। यानी इस आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है, और वो भी बनाकर और तीनों से दिखाना है जी, टॉप व्यू की कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है, और फ्रंट व्यू कौन सा है जी। क्लियर हुआ जी। अब इसको हम लोग प्रॉपर ध्यान से देखेंगे जी। ये ग्राफ देखिए ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आप लोग को अगर जिन ऐसे दोस्त जिनको प्रॉब्लम हो रही है ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है जी, तो पिछले वीडियो में मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं कि कैसे ग्राफ तैयार किया है। तो देखिए, कोई भी ऑर्थोग्राफी बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले रफ करते हैं जी, कौन व्यू कैसे बनेगा। ये काल्पनिक मेरा क्या हुआ जी, यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया। क्लियर हुआ। अब ग्राफ बनाने के बाद हमको क्या करना है जी, ये फर्स्ट एंगल में बनाना है। तो हम जानते हैं जो थर्ड एंगल में जो लेफ्ट साइड में अगर फ्रंट व्यू है, तो वहीं हमारा फर्स्ट एंगल में कहाँ जाता है, राइट साइड में ऊपर चला जाता है। राइट साइड में ऊपर हमारा कहाँ चला जाता है जी, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या होता है, साइड व्यू। और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे क्या होता है, नीचे या ऊपर हमारा होता है जी टॉप व्यू। देखिए, जो भी हम ग्राफ ये बनाएंगे तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ बनेगा, साइड व्यू यहाँ बनेगा, और टॉप व्यू हमारा यहाँ पे बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे जी स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, फ्रंट व्यू ये बनेगा जी हमारा यहाँ पे इस पार्ट में बनेगा। तो फ्रंट व्यू का टोटल हाइट कितना है जी, टोटल हाइट है हमारा 45। तो 45 को हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं जी, टोटल 45। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, इसका बेस टोटल दिया है जी 75 पे। तो 75 को देखिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कितना का मार्किंग करेंगे जी, तो ध्यान से देखिएगा। ये हुआ, फिर ये वाला पार्ट हुआ, और देखिए इतना क्लियर हुआ जी। ये कैसे हुआ अभी देखिए आगे बताएंगे आप लोगों को। ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ टोटल, उसके बाद जो भी ये मार्किंग है सभी को यहाँ पे मार्किंग करनी है। उसके साइड व्यू का कितना है जी, साइड व्यू में टोटल है 50 है जी। साइड व्यू का टोटल बेस दिया है जी ये 50। तो देखिए सबसे पहले 10, फिर हमारा इधर 50, फिर इधर अंदर से 15। क्लियर हुआ जी। ये 10 कहाँ से आया देखिए, तो ये वाला पार्ट है जो, ये वाला पार्ट हमारा ये यहाँ पे बनेगा जी। जब हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा यहीं पे बनेगा जी। समझ में आ रहा है जी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 दिखाएं। क्लियर हुआ जी। और मार्किंग करने के बाद अब देखिए, सेट स्क्वायर को बैठाइए। देन सेट स्क्वायर को बैठाने के बाद यहाँ से सभी से क्या करेंगे जी, पहले इसको क्या कर लीजिए, ये जो एक्स एक्सिस जो 36 लाइन यहाँ पे जो ये ग्राफ में खींचे हैं जी, एक्स एक्सिस लाइन, इसी के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं जी, सभी से लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। फिर यही काम यहाँ पर भी कर लेंगे। समझ में आ रहा है जी। लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। उसके बाद सेम काम हम यहाँ पर भी वही करेंगे जी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, अब ये वाला जो नीचे वाला है जी, अब जो भी मार्किंग है जी, सभी से क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी लंबवत रेखा ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉपर ध्यान से देखिएगा तो अभी समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग बोलिएगा हाँ सर वीडियो बन जाने के बाद बोलता है सब कितना बच्चा होता है लोग, या ऐसे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं सर यहाँ पे समझ में ही नहीं आया। तो उन लोग प्रॉपर ध्यान से वॉच कीजिएगा, तो वीडियो ना समझ आने का कोई
दिक्कत ही नहीं होगा जी। तो वीडियो ध्यान से देखते नहीं है जी, और आप लोग कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए इतना तक बन गया जी। अब उसके बाद देखिए डार्क करेंगे तो आप लोग को क्लियर होगा जी। हाँ, तो सबसे पहले हमको देखिए डार्क करेंगे जी। जो पेंसिल मोटी चलती है हमारा, जो पेंसिल मोटा चलता है, जैसे HB पेंसिल हो गया, तो उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे जी, डार्क किया जाता है। समझ में आ रहा है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए साइड व्यू से, तो ये वाला पार्ट दिखाई, लेकिन ये वाला पार्ट आपको क्या बोले यहाँ पे बनेगा जी। तो इसको, इस पार्ट को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी इस पार्ट को दिखाने के लिए हिडन लाइन का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है जी। तो यहाँ से तो ये वाला पार्ट दिखा रहे हैं जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो दूरी है जी, इधर से कितना है जी, 15 mm। तो आप देख लीजिए इधर से 15 mm का दूरी छोड़ने के बाद ये वाला पार्ट क्या बनेगा जी हमारा। यहाँ से आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं जी, सॉरी, देख लीजिए 1 मिनट ध्यान दीजिएगा जी। ये वाला जो 15 है सो हमारा इधर से होना चाहिए जी, ये उल्टा हो गया जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा, ये देखिए हम लोग इधर का इधर कर दिए थे, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी जी। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला पार्ट कौन सा है जी, ये वाला पार्ट हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इस पार्ट को हम लोग दिखा रहे हैं जी। तो क्या है जी, साइड से दिखने पे क्लियर दिखाई नहीं देगा जी, लेकिन वो क्या होगा, छिपा हुआ भाग। तो हम जानते हैं छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं जी, हिडन लाइन का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ जी। इसका जो ये वाला एक्स्ट्रा लाइन है इसको मिटा भी सकते हैं या नहीं भी मिटाइए, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्लियर हुआ। ये साइड व्यू हमारा हो गया। देन हमारा फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू से देखिए, फ्रंट व्यू से हमारा ये वाला पार्ट, ये हुआ ये लाइन, देन ये टोटल लाइन, उसके बाद ये भी हमारा टोटल लाइन हुआ। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला दोनों साइड से कितना कितना है जी, 15-15 का गैप छूटा है जी। देन 15-15 का गैप छूटने के बाद इसको देखिए इस टाइप में पार्ट ये बना है जी। क्लियर हुआ जी। देखिए फ्रंट व्यू से देखने पे हमको इसी टाइप का सेम टू सेम पार्ट दिखाई देगा, और साइड व्यू से ये वाला पार्ट दिखाई देगा। तो इसको हम लोग दिखा देंगे जी। ये वाला हमारा साइड व्यू है। देन ये वाला हमारा क्या है जी, फ्रंट व्यू। तो ये वाला साइड व्यू, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू। क्लियर हुआ। अब इतना करने के बाद हम यहाँ से 5 mm का गैप रखेंगे, और यहाँ से हम लोग ये दूरी, फिर यहाँ से हम लोग ये दूरी ले लेंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से हम लोग ये दूरी, फिर ये दूरी, देखिए 5 mm का गैप छोड़ते हुए लेंगे जी दूरी, जो भी लिया जाता है जी। 5 mm का गैप छोड़ते हुए और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन लेते हैं जी। देखिए यहाँ पे। उसके बाद इस दूरी को हम लोग नहीं दिखाएं जी, तो इसको भी हम लोग दिखा देते हैं। क्लियर हुआ। अब उसके बाद ये वाला एरो हेड प्रॉपर दिखा देंगे यहाँ पे। ये वाला हमारा यहाँ से, ये फाइनली हमारा यहाँ से एरो हेड दिखा दिए जी। अब एरो हेड दिखाने के बाद इसका मेजरमेंट है जी, दोनों साइड में 15-15, ये 12.5 है, ये 12.5 है, और ये बीच में 20 है। इस सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल हमारा कितना आएगा जी, 75 आएगा जी। क्लियर हुआ। उसके बाद इधर से ये दूरी हमारा कितना है जी, 10 है। उसके बाद इधर से 15, 10-15 25, और देन ये 25 50 हो गया। उसके बाद हाइट है जी, हाइट भी सेम कंडीशन है जी, हाइट भी दिखाने का सेम कंडीशन है। तो आप लोग हाइट भी यहाँ से हाइट भी दिखा दीजिए। क्लियर हुआ। यहाँ से हाइट भी हम लोग दिखा देंगे। ये वाला हाइट हमारा ये क्लियर हुआ। अब ये जो हाइट है जी इसको, तो ये इसको हम लोग यहाँ से सबको, ये मिलीमीटर, जो भी मिलीमीटर है जी, इसको सबको दिखा दें। देखिए ये वाला 20 है, 10 है, और ये वाला हमारा कितना है जी, 15। टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा फाइनली 45 हो जाएगा जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब हमको यहाँ पे ग्राफ में दिखिएगा थोड़ा सा, ये साइड के जस्ट नीचे चेकिंग बॉक्स। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे जी, चेकिंग बॉक्स। तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है जी, टॉप व्यू बनाने से पहले क्या बनाते हैं जी, चेकिंग बॉक्स सबसे पहले बना लीजिए, लो बेटर रहता है जी। आप लोगों को हाइट और ये निकालने का झंझट नहीं रहता है जी। तो 45 डिग्री का एंगल हो गया जी। देन यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे जी, और 45 डिग्री के एंगल को जहाँ पे टच करेगा जी, वहीं से क्या होगा जी,
ये वाला हमारा मूव कर जाएगा। समझ में आ रहा है जी। यानी 45 डिग्री के एंगल को जहाँ पे टच करेगा जी वो रेखा वहीं से क्या होगी हमारी मूव हो जाएगी जी। तो आप लोग यहाँ से ये वाला हमारा होगा, देन उसके बाद ध्यान दीजिएगा। अब ये जो रेखा है जी यहाँ से आप इसको क्या करेंगे जी, इसको नीचे की तरफ सबको सेट स्क्वायर से रख के नीचे की तरफ जो भी दूरी है जी सबको नीचे की तरफ बढ़ा देंगे जी। जो भी देखिए जो पेंसिल हमारी पतली चलती है उसी की सहायता से, ये ना कि आप लोग डार्क जो पेंसिल चलती है उसकी सहायता से बढ़ाइए। क्लियर हुआ। उसके बाद ये 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच कर रही है जी, जहाँ से मूव की टच हुआ जी वहीं से क्या होगा वो क्षैतिज रेखा में आ रही थी लंबवत रेखा, लेकिन 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच की वहाँ से क्या हो गया जी क्षैतिज रेखा गमन करने लगी। तो वैसा ही आप लोगों को भी सेम टू सेम करना है जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन भी हमारा, तो इसके बाद यहाँ से ये जो लाइन है इसको ये वाला लाइन हमारा यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से क्लियर होने के बाद देखिए टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू सबसे पहले हम लोग सबको जस्ट इसके राइट लेफ्ट और राइट को जो भी दूरी है जी सबका प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे डार्क कर देंगे जी। आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा जी, परेशानी नहीं होगी। तो ये वाला हमारा लाइन इतना तक क्लियर होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये दूरी है जी आपको देखिए टॉप व्यू से सबसे पहले ये वाला ब्लॉक बनेगा, फिर ये वाला ब्लॉक और फिर ये वाला ब्लॉक, तो 2 ब्लॉक बनेगा जी। तो ध्यान दीजिएगा दोनों के कौन कौन सा ब्लॉक बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से जितना डार्क हो रहा है जी, देखिए सबसे पहले तो ये वाला पार्ट हमारा बन के यहाँ पे रेडी हुआ जी। उसके बाद ऊपर वाला जो पार्ट है तो इसको हम लोग बना के रेडी हुए। क्लियर हुआ जी। तो देखिए 1 2 3, तो 1 2 और 1 3 ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे बन गया। क्लियर हुआ है। ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, ये वाला टॉप या प्लान व्यू है जी। क्लियर हुआ। तो इतना हमारा फिगर बन के रेडी हो गया। उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी, एक टॉपिक डाल दिया जाता है जी नीचे कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी के सभी क्या है जी मिलीमीटर में दिखाया गया है। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये फिगर बन के हमारा ये फर्स्ट एंगल में रेडी हो चुका है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था जी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन शो हमारा यहाँ पे जी। ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या हुआ जी, यहाँ पे देखिए जो पार्ट हमारा फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में जो फ्रंट यहाँ पे बना था सेम टू सेम यही पार्ट उठ के हमारा फर्स्ट एंगल में क्या बन गया जी, यहाँ पे तिरछी चला गया जी। देखिए यहाँ से इससे भी समझ सकते हैं यहाँ से ये कैसे चेंजिंग हुआ है जी। क्लियर हो रहा है। जो ये साइड व्यू यहाँ पे बना था तो सेम टू सेम हमारा ये कहाँ आ गया जी फर्स्ट एंगल में यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है जी। उसके बाद देखिए ये जो टॉप व्यू था सो हमारा यहाँ पे सेम टू सेम, तो टॉप व्यू हमारा ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहाँ गया जी, यहाँ पे आ गया है। तो क्लियर हुआ जी। इतना समझ में आया। यहाँ से आप चाहते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।